टेरर फंडिंग मामले में आज मीरवाइज उमर फारूक से दिल्ली एनआईए हेडक्वार्टर में पूछताछ हो सकती है। मीरवाइज उमर फारूक एनआईए के हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं। इससे पहले हुर्रियत लीडर मीरवाइज उमर फारूक को एनआईए की जानिब से टेरर फंडिंग मामले में 3 मरतबा नोटिस जारी किया जा चुका है, लेकिन मीरवाइज उमर फारूक एनआईए की पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए थे। आखिरकार आज वो एनआईए के सामने पेश होंगे। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, मीरवाइज उमर फारूक पहुंच चुके हैं, क्या कुछ अपडेट मजीद मिल पा रहे हैं? जी ठीक, अभी थोड़ी देर पहले मीरवाइज एनआईए हेडक्वार्टर पहुंचे और पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। लेकिन अभी जो शुरुआती तौर पे जो कागजी प्रक्रियाएं हैं, जो औपचारिकताएं हैं, उसको पूरा किया जा रहा है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद जो जांचकर्ता हैं उस जांचकर्ता के सामने बैठेंगे और उसके बाद वहां पे बैठा करके इनसे पूछताछ की जाएगी। और अगर पूरे आरोप की अगर बात करें तो जिस तरह से टेरर फंडिंग के जो आरोप लगे थे, कई कारोबारी जो हवाला कारोबारी है उसके साथ रिश्ते, कई आतंकियों के साथ रिश्ते, इस तरह के जो आरोप एनआईए के द्वारा लगाए गए थे, तो उस आरोप पे बकायदा आज अपना वो बयान दर्ज कराएंगे। बयान दर्ज कराने के बाद जब अगली हो सकता है कि इस मामले में जल्द ही दूसरी तारीख मुकर्रर की जाएगी, उसके बाद आगे भी पूछताछ की जाएगी। तो आज जो है वो मीरवाइज का बयान दर्ज होगा और जो भी मीरवाइज अपने तरफ से कहना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, पूरा विस्तार से उस अपनी बातों को रख सकते हैं। और उसके बाद जब अगली तारीख में जब इनको बुलाया जाएगा तो हो सकता है उस वक्त में कई सबूतों के बारे में इनसे पूछताछ की जाएगी। शंकर, मीरवाइज के साथ और कौन कौन से लोग एनआईए हेडक्वार्टर पहुंचे हैं? लेकिन मीरवाइज के साथ में तो कई लोग पहुंचे थे जो बकायदा वो उनको साथ देने के लिए बकायदा वहाँ पहुंचे थे, लेकिन उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। जो भी उनके साथ में आए थे, जो कश्मीर से आए थे, चाहे बात करें घनी भट्ट की बात करें, बिलाल लोन की बात करें, अब्बास अंसारी की बात करें, तो ये तमाम जो इनके साथ में आए थे तो उनको गेट तक ही रखा गया और गेट के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। और गेट उसके बाद अब पूछताछ की प्रक्रिया होगी। दोपहर में तकरीबन 1:30 से 2:15 बजे लंच ब्रेक होगा, उसके बाद पूछताछ की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। तो अभी फिलहाल कागजी औपचारिकताएं जो होती हैं वो प्रक्रिया हो रही है और जो उनके साथ में आए हैं अंदर में रिसेप्शन पर उनको बैठने की इजाजत दी गई है। शंकर, ये जो पूरा प्रोसेस है ये कब तक जारी रह सकता है? करीब 10 से 15 मिनट के अंदर में ये तमाम जो औपचारिकताएं हैं उसको पूरी कर ली जाएगी और उसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद जो पूछताछ की औपचारिक तौर पे जो प्रक्रियाएं होती है उसमें हिस्सा लेंगे। तकरीबन 4 से 5 जो एनआईए के अधिकारी हैं वो पूछताछ करेंगे और शुरुआती तौर पे जो सवालों की जो फहरिस्त है वो तैयार है। सवालों की फहरिस्त के मुताबिक ही उनसे पूछताछ की जाएगी और जिस तरह से टेरर फंडिंग के आरोप लगे थे उन तमाम आरोपों पर विस्तार से उनसे पूछताछ की जाएगी। जी शंकर, सिक्योरिटी की बात करें तो हेडक्वार्टर में एनआईए हेडक्वार्टर के आसपास कैसे सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, मीरवाइज फारूक की बात करें या कोई और भी दूसरे अलगाववादी नेताओं की अगर बात करें तो वो दिल्ली हेडक्वार्टर इसलिए नहीं आना चाहते थे कि यहाँ पर सुरक्षा को लेकर यहाँ पर खतरा है। लिहाजा इस बात पर बाकायदा उसे इस बात की पुष्टि कराई गई, इस बात का भरोसा दिलाया गया कि एनआईए हेडक्वार्टर पूरा महफूज है, यहाँ पे आप पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। लिहाजा यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई और यहाँ पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो पैरामिलिट्री के जवान है बाकायदा उसको डिप्लॉय किया गया। तो एक तरह से कह सकते हैं एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर और अंदर जो सुरक्षा व्यवस्था है काफी चाक चौबंद है। यहाँ पर अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है, जिससे कि और यहाँ पर आसपास में जितने भी जो लोकेशन है बाकायदा वहां से भी नजर रखी जाती है। यहाँ पर सिविल ड्रेस में भी कई जो जांच अधिकारी होते हैं, तो यहाँ पर हर जगह पर इसको काफी सुरक्षा के लिहाज से काफी चाक चौबंद है यहाँ पर और उसी के बीच में मीरवाइज यहाँ पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। जी बिल्कुल शंकर आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।